जय श्री कृष्ण मित्रों कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्ध को पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध इतना भीषण हुआ था कि युद्ध में बहे खून के कारण कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल रंग की है। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। जो लोग पांडवों की तरफ से लड़े वो धर्मी कहे जाने लगे और जो लोग कौरवों की तरफ से लड़े वो लोग अधर्मी कहलाए। महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु यह सोचने वाली बात है कि जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली थी। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतना अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग में जगह कैसे मिल गई। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताएंगे और आखिर इतने अधर्म करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिला। आखिर में आश्चर्य जरूर है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही रोचक कथा होने वाली है। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इस तरह की तमाम कथाओं को सुनने के लिए। आइए मित्रों, आगे हम लोग बात करते हैं। तो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित एक कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय के प्राप्त करने के पश्चात युधिष्ठिर ने कई सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सारा राजपाट सौंपकर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ ससुरी स्वर्ग जाने की ओर निकल पड़े और उनके साथ साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा। चलते चलते सभी लोग हिमालय पहुँचे और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम एक एक करके सभी लोग नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, जहाँ धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। जब युधिष्ठिर ने कहा मैं इस कुत्ते के बिना अंदर नहीं जा सकता, बहुत मिन्नतों के बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में प्रवेश किए। तब उन्होंने देखा कि दुर्योधन देवताओं के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है। दुर्योधन को ऐसे बैठा देख युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और दूसरी तरफ चल पड़े और उच्च स्वर में सभी देवताओं से बोले, जिसके कारण हमने अपने सभी प्रिय बंधुओं का संहार किया, जिसकी वजह से सारी पृथ्वी योद्धा विहीन हो गई, जिसकी वजह से निर्दोष द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया। उस लोभी दुराचारी दुर्योधन के साथ बैठकर मैं अपने लोगों को पाने की इच्छा नहीं रखता। मेरी तो वहाँ जाने की इच्छा है जहाँ मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर के मुख से ऐसी बातें सुनकर नारद जी पहले तो मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोले, युधिष्ठिर ऐसा नहीं कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी तरह ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, दुर्योधन महान भय के समय भी निर्भय बना रहा। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसीलिए अधर्म का भागीदारी होते हुए भी इस स्वर्ग लोक में विराजमान है। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हुआ। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे लोक में ले गए जहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, जहाँ चारों तरफ गंध से भरी हवाएं चल रही थी। फिर भी अपने भाइयों से मिलने के लिए देवदूतों के पीछे चलते रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो उस आवाज के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ उनके सभी भाई मौजूद थे। इतने में ही वह सभी देवता पहुँचे और वो जगह स्वर्ग की तरह चमकने लगी। यह देख युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, ये क्या था? जब देवताओं ने बताया कि आप एक बार झूठ बोले थे, इसीलिए आपको कुछ समय के लिए नरक में रहना पड़ा। अब आप अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। इसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल दिए और वहाँ पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहाँ पहले से मौजूद हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया, उसने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर भी उसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान से न्याय में भी कोई गलती हुई है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य को किया। चूँकि दुर्योधन को बचपन से
ही अच्छे संस्कार नहीं मिले थे, इसीलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया था। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए हों, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म काम करने के पश्चात भी उसे स्वर्ग मिला। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और उसके बाद कुछ समय तक कौरवों और पांडवों ने बड़े ही सुखपूर्वक स्वर्ग में समय व्यतीत किया। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस को मैं लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।